Let us start designing simple website using Composer। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे राइट वेबसाइट में स्वॉट एंड कंपोजर में स्वॉट उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और डिजाइनिंग का पोर्शन हम यहाँ पे सेक्शन 1 to 5 के इनसाइड लर्न करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और सेशन 1 के इनसाइड हम लर्न करने वाले हैं प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी स्टडी करोगे या कोई वेबसाइट डिजाइनिंग करोगे या बिजनेस करोगे 110% फेल ही होगा। मोस्टली प्लानिंग के इनसाइड मेन टॉपिक यहाँ पे होगा। उसके बाद सेक्शन 2 के इनसाइड इंसर्टिंग टेबल, लिंक, इमेज, कंपोजर का सॉफ्टवेयर का यूज करके सब कुछ कंप्लीट करना है। इसके बाद उसमें होम पेज बनाएंगे, सब पेज बनाएंगे। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी पार्ट 2 के अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और पूरा वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद उसको पब्लिश करने की प्रोसेस करेंगे। और जो नेक्स्ट है 4th के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कंपोजर जैसे लॉट्स ऑफ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में फ्री में मिलते हैं और उसको बोला जाता है ओपन सोर्स। और लास्ट में एक बड़ी सी वेबसाइट बनाएंगे, रियल में ये ऐसी वेबसाइट बनाई जाती है, उसका नाम रखेंगे स्कूल प्लाजा। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, बट ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द वेबसाइट। अभी पूरे वर्ल्ड का जो रिच मैन आपकी बात करें वो भी क्या है, वेबसाइट के ही ऑनर है और वेबसाइट से मनी अर्न करके अभी मार्केट में उसका लॉट्स ऑफ डिमांड भी है। लेट अस स्टार्ट हाउ टू प्लानिंग ऑल द वेबसाइट। तो प्लानिंग करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट। नो एनीवन व्हाट इज अ वेबसाइट? यस, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पेजेस। एग्जांपल देता हूँ, ये सिंगल पेज है, ये भी सिंगल पेज है, तो हम उसको वेबसाइट नहीं बोला जा सकता। ये पेज 1, पेज 2 और पेज 3, ये सबको हम जब ज्वाइन करेंगे तब बोला जाता है वेबसाइट। बट यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी है, ये सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है, इसके बाद ही वो पॉसिबल है एक पेज से दूसरे पेज पे जंप लगा दें। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने वेबसाइट की डेफिनेशन ली जो आप प्राइमरी सेक्शन से भी लर्न कर चुके होंगे और भी हम इसमें पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। तो वेबसाइट के इनसाइड सबसे फर्स्ट है जितने भी बिजनेस है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है राइट, उसके अंदर ये सबसे मेन पर्पज होता है उसका बिजनेस, जो उसके डोमेन नेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये भी पॉइंट है प्रोसेसिंग द बिजनेस। जो प्रोसेसिंग है जैसे पूरे वर्ल्ड के इनसाइड स्टेबल है, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है राइट, ये सबकी वेबसाइट के बिजनेस पर्पज है, उसका प्रोसेस होता है। जैसे बायर और सेलर, B2B समथिंग वर्ड्स है, वो भी बिजनेस चलाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, आपको प्रमोट करना पड़ता है। और प्रमोट के साथ साथ क्या होना चाहिए, लार्ज कस्टमर के रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जांपल दूं, विदाउट वेबसाइट में मेरा बिजनेस कर रहा हूँ तो होगा क्या, मेरे जितने भी लोकल एरिया है वहाँ पे जो मेरी शॉप है वहाँ पे मैं फेमस हूँ, बट पूरे आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ वर्ल्ड से राइट कोई भी कस्टमर आएगा नहीं आपकी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। बट वेबसाइट के थ्रू पॉसिबल है। जैसे मैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फेमस हूँ तो मेरे कस्टमर यहाँ से नहीं आउट ऑफ कंट्री से भी ऑर्डर आ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से, मीन्स ग्लोबलाइजेशन बन जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द वेबसाइट राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट पॉइंट क्या रिफर करें, वेबसाइट के इनसाइड क्या होना चाहिए, गुड डिजाइनिंग। अभी आप वेबसाइट के अंदर क्या ऐसे डिजाइन करोगे जिससे आपके कस्टमर को कभी बोरिंग ना लगे। इसमें कलर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है राइट। आपने लॉट्स ऑफ 1000 वेबसाइट विजिट की होगी, आप गूगल की और फेसबुक की जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट विजिट करोगे तो उसका बैकग्राउंड कलर देखिए आप राइट, उसका फॉन्ट कलर देखिए, लुक वाइज बेटर होगा, सिंपल होगा, यूजर फ्रेंडली होगा। तो हम यहाँ पे वही क्लैरिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए, जो जैसे आपको कोई अमेजोन के लिए या फ्लिपकार्ट के अंदर शॉपिंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, विदाउट ट्रेनिंग भी आप वो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फेसबुक के लिए आपको कभी कोई क्लासेस ज्वाइन किया, यूट्यूब के वीडियो देखना पड़ा, नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? उसका रीजन है आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए,
वो डिजाइनिंग टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम उसके अंदर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेज, स्पेसिफाई पर्पज। यहाँ पे पर्पज होना चाहिए इंपॉर्टेंट है। जैसे गूगल का पर्पज है सर्च इंजिन, फेसबुक का मेन पर्पज होता है सोशल नेटवर्किंग साइट, राइट। कई ऐसी वेबसाइट है जो बिजनेस के लिए होता है, कई वेबसाइट होता है ओनली फॉर आपको हेल्प करने के लिए होता है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करेंगे। बट यहाँ पे ओके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी मैंने पॉइंट में क्लैरिफाई किया। जैसे व्हाट इज टेक्स्ट बुक, कलेक्शन ऑफ पेज, उसको प्रॉपर पेज वाइज कलेक्शन किया है, इसके बाद ही वो टेक्स्ट बुक बनाया जाता है। सेम यहाँ पे ही है, कलेक्शन ऑफ पेज विद इंटरलिंक्ड विद ईच अदर पेज, उसको क्या बोला जाता है, वेबसाइट। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, वेबसाइट के इनसाइड इंटरैक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरैक्टिव, मींस वेबसाइट आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है, मींस आपको हेल्प करने की ट्राई कर रहा है। यूजर फ्रेंडली मींस व्हाट, विदाउट ट्रेनिंग आप इजीली ओके वेबसाइट के अंदर एंट्री ले सकते हो, राइट, उसका यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा सकते हो, और एक्यूरेंट होना चाहिए। एक्यूरेंट मींस आपको मिसगाइडेड वाले नहीं होना चाहिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उसके क्लाइंट एवरी टाइम आपकी वेबसाइट विजिट करें। जैसे हम सर्च इंजन ओनली फॉर गूगल नहीं है, 1000 पूरे वर्ल्ड के अंदर 1000 समथिंग सर्च इंजन है, बट हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, गूगल को। क्यों, उसका मेन रीजन क्या है, यूजर फ्रेंडली, राइट है। आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपको वीडियो देखना है तो आपके गूगल के पास यूट्यूब भी है, आपको कुछ रीड करना है टेक्स्ट फॉर्मेट में तो उसके पास विकिपीडिया भी अवेलेबल है, तो वो प्रॉपर वे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए गूगल जैसी वेबसाइट फेमस भी है। नेक्स्ट सेम उसका ही पोर्शन है, डेवलपिंग द गुड वेबसाइट प्रोजेक्ट, लाइक एक सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई नॉर्मल चलो बैठ लिया, एक वीक के अंदर वेबसाइट बना दी, वेबसाइट तो बनाओगे पर ये एक्चुअली वेबसाइट हमारे लिए नहीं होती, हमारा क्लाइंट यूज करता है, जो विदाउट ट्रेन हो सकता है, कोई भी लेवल का हो सकता है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हो सकता है। तो बेटर प्लानिंग के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल दूँ, बेटर प्लानिंग के लिए और चेंजेस करने के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम प्लानिंग करेंगे। गुड वेबसाइट का मेन 4 स्टेप होना चाहिए, जैसे 4 स्टेप के इनसाइड सबसे फर्स्ट है पर्पस, और भी डेप्थ में लर्न करके वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है आपका, मनी के लिए, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करने के लिए, एक सर्विस के लिए, वो पहले सबसे फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। और भी डेप्थ में हम स्टडी करके मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंड है ऑडियंस, आपके वेबसाइट के विजिटर कौन है, आपके वेबसाइट के विजिट कौन करेंगे। जैसे एग्जांपल दूं, मैं YouTube जैसी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरे ऑडियंस क्या होंगे, जो भी पर्सन ऑनलाइन वीडियो देखने में इंटरेस्ट है वो मेरे ऑडियंस होंगे। मैं कोई गुजरात की वेबसाइट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मोस्टली मेरे जो क्लाइंट होंगे ना वो गुजरात के होंगे। ओके, मैं इंडिया की वेबसाइट होगी तो मेरे क्लाइंट इंडिया के होंगे मोस्टली, हाँ थोड़े से ज़्यादा होते हैं बट उसमें से लेस, तो हमारा ऑडियंस पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एजुकेटेड पर्पस कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरे मोस्टली ऑडियंस कौन हो गए, बट स्टूडेंट, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, कंटेंट। कंटेंट में शॉर्ट, उसके अंदर इंपॉर्टेंट आपकी कंटेंट ओके क्लियर एंड कट होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे लाइक विकिपीडिया की मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और उसके अंदर इंफॉर्मेशन फैक्ट होगी तो सेकंड टाइम विकिपीडिया को ओपन करेंगे, नो। ओके, मैं यूट्यूब के अंदर जा रहा हूँ और जितने भी वीडियो है वो कॉपीराइट या सेमी वीडियो आपके पास आ रहा है जो आपके लिए कोई यूजफुल है, तो यूट्यूब की आप सेकंड टाइम ओपन करोगे, नो, क्योंकि आपको मिसगाइड करने वाला क्लाइंट होगा। उसके अंदर फॉन्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रॉपर इमेजेस होने चाहिए, ओके, एट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, और आपको फास्ट डाउनलोड एंड अपलोड करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। फोर्थ वन है मीडियम। अभी ये भी उसके जैसे ही है, जैसे कंटेंट के साथ ये 3 आपके पास रेडी है। मीडियम, आपकी वेबसाइट टेक्निकली पावरफुल होनी चाहिए। यू नो डोंट नो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका विजिटर आपकी वेबसाइट कौन से डिवाइस में ओपन करेगा, कितनी स्पीड से ओपन करेगा। लाइक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑडियंस है, हो सकता है वो टैबलेट यूज करता हूँ, टैबलेट में भी मेरी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए।
विदाउट टेक्निकली इश्यू। ओके, हो सकता है मेरा क्लाइंट एप्पल के अंदर मेरी वेबसाइट ओपन होना चाहिए, उसके पास ओएस डिफरेंट है, डोंट वरी, इसमें भी ओपन होना चाहिए। मेरा क्लाइंट क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज़ कर ओपन होना चाहिए। लैपटॉप उबुंटू मीन्स उसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप सेक्शन 1 के इंसर हम लर्न करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगेन रिवाइज करवाता हूँ। फर्स्ट पर्पस, सेकंड ऑडियंस, कंटेंट एंड मीडियम। ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही हम क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली वेबसाइट डिजाइन करने के स्टेप यूजिंग फॉर कंपोजर। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। सबसे फर्स्ट पर्पस। अभी देखो पर्पस के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया है। क्या होना चाहिए, वेबसाइट शुड बी क्लियर आइडेंटिफाई। आप वेबसाइट बनाने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर के इंसर्ट की सब कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर विद द आइडेंटिफाई गोल। आपका गोल भी इंपॉर्टेंट है। आपने वेबसाइट बनाई थी किसके लिए? ओके, मैं YouTube किसके लिए बना रहा हूँ? मेरा मेन पर्पस क्या था, मेरे क्लाइंट को वीडियो डिस्प्ले करने का। हाँ, बाद में पेड करते हो, अनपेड करते हो, कहीं वीडियो फ्री में रखते हो, डाउनलोड करने का फीचर्स अवेलेबल है नहीं है, वो बाद में क्या है। फर्स्ट पर्पस, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। तो पर्पस के साथ आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। सेकेंड, डिजाइनिंग द वेबसाइट वेरी विल बी हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए। ओके, अभी देखो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओनली फॉर एक साइड से देखा जाए। कोई भी गूगल देख रहा हो तो गूगल का मेन पर्पस क्या है, उसका प्रॉफिट तो है, बट उसके क्लाइंट को स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, वो भी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया। जैसे आपको कोई भी कंप्यूटर की इमेज चाहिए तो इमेज ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे, मैप चाहिए तो गूगल मैप अवेलेबल है। ऐसे ऑर्गेनाइज मीन्स प्रॉपर मैनर के अंदर होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट उसका, कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट कैन बी प्रॉपर्ली डिजाइन। उसका लेआउट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेआउट मीन्स व्हाट, प्रॉपर्ली लुक नहीं होगा, कोई लोगो प्रॉपर नहीं होगा तो मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपको यूज करना पड़ेगा। वेबसाइट का फर्स्ट स्टेप है पर्पस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया, जो आपके वेबसाइट के विजिटर। तो डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद मेन क्या होगा, एक्सपेक्टेड यूजर। आपके वेबसाइट के यूजर कैसे होंगे? हम फेसबुक का ओपन कर दे, इंस्टाग्राम का ओपन करके, जैसे आपको कोई सोशल नेटवर्किंग की साइट या अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट होना हो, इसके लिए तो आपके ऑडियंस वही होते हैं। सेकंड पॉइंट, वेबसाइट शुड बी कंटेन बोथ जनरल एंड इंफॉर्मेशन। मेन वेबसाइट का पर्पस वही था, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना, तो जनरल भी होना चाहिए और डिटेल को शेयर भी करना चाहिए। तो ये दोनों का पर्पस क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी पॉइंट है, इट शुड बी कंटेंट स्पेसिफाई एंड नॉन स्पेसिफाई। क्या होना चाहिए आपका डेटा पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से चला है, मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए। आप कुछ करवा रहे हो कुछ अलग और वहाँ पे बात और कुछ चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको वेबसाइट के बारे में समझा रहा हूँ तो यहाँ पे कंपोजर नहीं आना चाहिए। जब कंपोजर स्टडी करवा रहा हूँ तो वहाँ पे वेबसाइट नहीं आना चाहिए। दोनों स्पेसिफाई होना चाहिए और जो दोनों क्लैरिफाई कर रहा हूँ तो उसका हेडिंग क्लियर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे स्पीड का कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आप ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो? ग्राफिकली, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ग्राफिकली इमेज भी इंपॉर्टेंट है। तो जिसे आपको जब भी वो डाउनलोड करने के टाइम लॉट्स ऑफ टाइम लगा लेता है। आपकी वेबसाइट जब लोड होती है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जितनी भी वेबसाइट की इमेज HD क्लैरिटी है। जैसे YouTube में आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, वो नॉर्मल में देखना है, HD में देखना है। आप बोलोगे दोनों में क्लैरिटी में क्या डिफरेंट है, यू नो वेरी वेल, आप अवेयर हो उससे। क्लैरिटी में भी लॉट डिफरेंट है और आपका डेटा भी ज्यादा कंज्यूम भी होता है। ओके, तो ये उसका मेन यूज। थर्ड, कंटेंट पावरफुल होना चाहिए। आप लोग सर कैसे है? कंटेंट का मीनिंग होता है ओके, जो भी टेक्स्ट हम वेबसाइट के अंदर इमेज हो या कोई भी प्रॉपर हो, उसको ऑर्गेनाइज के साथ प्रोड्यूस भी होना चाहिए। कैसे होता है? ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपका कंटेंट प्रॉपर वे में, पैराग्राफ के थ्रू, लिमिटेड पैराग्राफ, वर्ड प्रॉपर होना चाहिए। कोई कीवर्ड हो तो उसको प्रॉपर कलर से या बोल्ड, इटरिंग, अंडरलाइन से हाईलाइट किया करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करवा रहा हो
ये कोई सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाफ नहीं। जैसे पूरी वेबसाइट में मैं सर्विस नंबर दे रहा हूँ, ओके, सब कुछ नंबर है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट कोई काम की नहीं है। लाइक जस्ट डायल है, राइट? आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल मैप के साथ ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ओके, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, सब कुछ अवेलेबल है। इसके टाइम एवरी टाइम ये सब वेबसाइट विजिट करता है। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बोलूँ, जो भी हम प्रोडक्ट या कुछ भी सेल कर रहे हो या सर्विसेज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट का एक स्मॉल MRP से लेके कहाँ से अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे सामने वाले क्लाइंट को या मीन्स आपके जो प्रोडक्ट या कोई वेबसाइट की विजिट करो, ओके, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। इतना बेस्ट वे में कंटेंट होना चाहिए। नेविगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेविगेशन? नेविगेशन का मीनिंग होता है वन पेज से दूसरे पेज में जंप लगाना। एग्जांपल में यहाँ पे छोटी इमेजेस है मोबाइल की, ओके, जैसे उसके ऊपर क्लिक करता हो तो इमेज की बड़ी पॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है नेविगेशन। एक्चुअली वो लिंक जैसे ही है, मतलब वो इजीली, जैसे आप देखोगे आप मोबाइल इंटरेस्ट करने जा रहे हो, अमेजोन की वेबसाइट में छोटा सा मोबाइल का फोटो होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके 3 एंगल से, ओके, 3D लुक भी दिखाई देता है और प्रॉपरली वहाँ पे कंटेंट ऑर्गेनाइज, जैसे आपको इमेज के अंदर रेड कलर है, जब भी आप ओरिजिनली मोबाइल परचेस करोगे तो रेडी होना चाहिए, इस प्रॉपरली सब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके साथ ही सेम कंटेंट के अंदर ही है। वेबसाइट मस्ट बी कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम और MCQ के रिगार्डिंग। और इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, लीव कर देगा, ठीक है। उसमें अभी देखो वो कुछ सर्फिंग कुछ और करना चाहता है और आपने इंफॉर्मेशन कुछ और प्रोवाइड की है, तो व्हाई वी विजिट योर वेबसाइट, नॉट पॉसिबल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन फ्यूचर आप भी कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हो या कोई टॉपिक के बारे में कोई क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो कंप्लीट ऑन रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, कंप्लीटली अप टू डेट। यहाँ पे एप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट कंटेंट विल बी सैटिस्फाई द यूजर, ओके। आपके जो इंफॉर्मेशन है ना, उससे अपने क्लाइंट को और विजिटर को इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलनी चाहिए, जिससे सेकंड टाइम आपकी वेबसाइट को वही क्लाइंट, वही यूजर प्रमोट भी कर सकता है, वही एडवर्टाइज कर सकता है। लाइक हम स्विगी है, स्विगी क्यों वन टाइम्स हम उसको ऑप्शन देते हैं, यू नो वेरी वेल, उसका ऑप्शन क्यों देते हैं, उसकी सर्विस के बारे में हम देखेंगे, अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करेंगे ये बेटर ऑप्शन है, ओके, स्पीड से डिलीवरी करेगा, ऐसे। क्लासीफाई इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरी, आपको सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसे अमेजोन के अंदर देखोगे तो जितनी भी शॉपिंग करना चाहते हो तो पर्टिकुलर उसके मेनू अवेलेबल है, और मेनू के थ्रू सामने वाले ऑडियंस को जो मेनू के अंदर जो प्रोडक्ट परचेस करने के अंदर वो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे ही जाएगा, और उसको लार्ज वैरायटी के अंदर ऑप्शन भी अवेलेबल है विद डिस्काउंट विद प्राइस कंप्लीटली होना चाहिए। वो एक बार परचेस करे, बाद में उसको खुद को कंफ्यूजन हो ये मुझको डिस्काउंट कितना देने वाला, इस बिलिंग के साथ अप टू डेट डिटेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ वन, मीडियम। तो यू नो वेरी वेल, मीडियम के अंदर भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आपके वेबसाइट के विजिटर जो क्लाइंट है, हो सकते हैं आपके वेबसाइट के विजिटर मैक्सिमम पर्सन वो आपकी वेबसाइट को विजिट करें, और इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं वो स्मार्ट और टैबलेट के थ्रू भी यूज कर सकता है, हो सकता है उसके पास कंप्यूटर हो सकता है स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, और कंप्यूटर के अंदर भी उबुंटू हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट हो, स्मार्टफोन के अंदर हो सकता है उसके पास iOS हो, एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम हो, माइक्रोसॉफ्ट की हो सकते हैं, या गूगल की एंड्रॉइड हो सकते हैं, और टैबलेट भी हो सकता है। आपका क्लाइंट, आपका यूजर इसमें वेबसाइट ओपन करेगा वो स्पेसिफाई नहीं है, बट आपको इतना गुड फीचर्स देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट जैसे www.google.com लिखोगे, आपके पास कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, सब में उसका वेब पेज, इस गूगल का फ्रंट पेज, होम पेज ओपन हो जाता है, ओके। इसके लिए मैक्सिमम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, गूगल को देते हैं, यूजर फ्रेंडली है तो ये उसका बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट, द वेबसाइट शुड बी डिजाइन कीपिंग द माइंड, जो आप डिजाइन करना चाहते हो वो सबसे पहले माइंड में सेट होना चाहिए। सेकंड, जब ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो यू नो वेरी वेल, वेबसाइट ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, नो, क्या यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स। व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स, वो है वेब ब्राउजर, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ब्राउजर भी बोला जाता है। तो बेस्ट उबुंटू के अंदर मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा मिनी भी हो सकता है,
कि उसको गूगल क्रोम भी बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर भी होता है। इसके बाद एप्पल के अंदर कौन सा है? यस, सफारी है। तो मार्केट के अंदर ऐसे मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर है, आपकी वेबसाइट सब ब्राउजर के अंदर सपोर्टेड होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करते जाना, ये बेस्ट सिलेक्शन में आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज आपको इसके बारे में क्लैरिफाई होना चाहिए। तो आई होप सो तो आपको ये पर्पस क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।